आज हम बात करेंगे लिकोडार्मा विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो स्वेती एक बीमारी है जो चर्म रोग में कहा जाता है। यह अक्सर नाक में, चेहरा में, कान के पास, शरीर में, पेट पीठ में सादा दाग हो जाता है। ये भारत वर्ष में करीब करीब आधा परसेंट से 1% लोगों को है ये बीमारी। ये बीमारी एक पिगमेंटेशन नहीं बनने के कारण, मेलानोसाइट्स नहीं बनने के कारण ये बीमारी आम तौर पर लोगों को होता है। तो ये एक देखने में खराब लगता है। सामाजिक दृष्टिकोण से लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग उल्टा पलटा कहते हैं ये बीमारी है वो बीमारी है, लेकिन जान लें ये बीमारी कोई खराब नहीं है। लेकिन स्वेती लिकोडर्मा जो विटिलिगो है देखने में खराब लगता है, तो कुछ लोग तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं सर। कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा सफ़ेद दाग दिख रहा है तो बहुत खराब लग रहा है तो उसका इलाज कराते हैं लोग। और संभव भी है शुरुआती दौर पर इसका इलाज हो जाए। कुछ परहेज रहता है। खट्टाई युक्त पदार्थ है जैसे आम, इमली, आंवला, आमला, अनारस, अमरूद, अंगूर, नारंगी, मौसमी, नींबू, दही, जितना खटाई युक्त पदार्थ है इसको नहीं लेना चाहिए। और डायबिटिक का मरीज नहीं हो तो इसमें अक्सर कतारी का रस, पपीता, और फल में आप फल में आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। जो लीवर को ठीक रखे उस टाइप का, जैसे कि देसी गुड़ ले सकते हैं। ये लिकोडर्मा विटिलिगो में काफ़ी अच्छा फायदा करता है। ये बीमारी का कोई मेडिसिन का डोज नहीं होता है कि हम 2 महीना खा लें या 3 महीना कोर्स पूरा कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। देखा गया है कि कभी कभी किसी मरीज को 2, 4, 6 महीना में भी बीमारी अक्सर ठीक हो जाता है। और ठीक हो जाने के बाद भी इसकी जो परहेज है वो लगातार 2, 4 साल, 5 साल तक रखना चाहिए। खासकर परहेज इसमें दूसरा तो उतना कुछ नहीं है। खट्टाई खट्टाई को परहेज करके रखे तो बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कुछ लापरवाही के चलते मरीज, कभी एक डॉक्टर को दिखाया, कुछ फायदा हुआ तो कोई और कह देता है कि आप वहाँ के डॉक्टर को दिखाइए तो अच्छा होगा। तो अक्सर पेशेंट 10 जगह नाचने से या सही डॉक्टर नहीं मिलने से इसका बीमारी जब क्रोनिक हो जाता है और सही इलाज नहीं हो पाता है तो ये बीमारी बढ़ते जाता है। कभी कभी तो पूरा शरीर में भी फैल जाता है। लेकिन इस बीमारी के जो मरीज हैं, दवा के साथ में कुछ मेरा अपना सुझाव है कि डॉक्टरी सलाह से निश्चित रूप से मेडिसिन कराना चाहिए। और इसके चर्म रोग के डॉक्टर देश भर में जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसमें स्किन के डॉक्टर उपलब्ध हैं। और हर शहर में करीब करीब स्किन के डॉक्टर हैं। ये स्किन के डॉक्टर देखते हैं। लेकिन एक सुझाव है कि हर पेशेंट को खट्टाई से दूर रहना चाहिए और प्रतिदिन 10 से 15 मिनट सूर्य भगवान का उगता हुआ धूप लेना चाहिए। और डूबने के समय भी वो भी लाली जो धूप होता है वह धूप को दिखाना चाहिए सफेद दाग में। यह अक्सर बहुत ही फायदा करता है। मेडिसिन के साथ साथ यदि ये करे आदमी, और थोड़ा जिन डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो थोड़ा मीठा ले सकते हैं, मीठा भी इसको बेनिफिट करता है। और हमेशा खट्टाई से दूर रहना चाहिए। ये मेलानोसाइट्स नहीं बनने के चलते ये बीमारी अक्सर होता है। इसमें छोटा छोटा पेच हो जाता है, छोटा छोटा पेच से कभी कभी बड़ा हो जाता है
और बढ़ते जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में इलाज संभव है, 100% संभव है, 100% ठीक हो जाता है। ये बीमारी कुछ लोग डरा देते हैं कि ये कोढ़ है, ये है, वो है, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये बीमारी कोई नुकसान नहीं करता है शरीर में। ये बीमारी आमतौर न कोई लोग लेप्रोसी कह दे या कुछ कह दे या एक्जिमा कह दे या कुछ कह दे, वो गलत है। ये बीमारी एक सफ़ेद दाग डिस्कलर होता है और पिगमेंटेशन नहीं होने के चलते ही ये होता है। ये संभव है, इसका चिकित्सा करने से संभव है, ठीक हो जाता है। और ये बीमारी अक्सर एक साथ रहने खाने पीने वाला का कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। पारिवारिक हिस्ट्री कभी कभी किसी का रहता है, दादा का है, फादर का है, मदर का है, तो कभी कभी किसी का हो सकता है, एक दो पीढ़ी के बाद भी हो सकता है, लेकिन साथ में रहने वाला का कभी ये बीमारी नहीं होता है। ये बीमारी बिल्कुल छुआछूत हमारे ख्याल से नहीं है। आज हमारे जो 40 साल का तजुर्बा है, इससे हम जानते हैं कि ये बीमारी ठीक होने वाला संभव बीमारी है। और इसके लिए मेरे देश भर में बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर उपलब्ध हैं जो ठीक कर सकते हैं आपको। धन्यवाद।